तो गाइज हमारे प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और वीडियो पूरा देखें और जो नए भाई लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें थोड़ा सा मौका दें, हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो गाइज आज हम बात करेंगे कि लव मैरिज के बाद हमारे हालात कैसे हो गए थे और लव मैरिज के बाद हमारे हालात ऐसे हो गए थे कि हम मरने पे आ गए थे। शायद कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि यही रास्ता बेस्ट रहेगा। तो गाइज जब हम यहाँ से शादी करके निकले थे तो हमारे पास बिल्कुल भी हाथ में पैसे नहीं थे, 1 रुपया भी नहीं था। इतनी गरीबी आ गई थी उस टाइम हमारे पास कि हमको कभी कभी लगता था कि इससे तो अच्छा है कि हम कहीं जाके मर जाए। क्या करते, पैसे बिना कुछ भी नहीं थे। लेकिन फिर बोलते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। बस हम भगवान के भरोसे ही वहाँ पे ठहरे थे। गाइस ये तो हमने पिछले वीडियो में बता ही दिया कि हम गए थे तो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे। यानी कि मान लो एक मिर्ची के पैकेट के पैसे थे 30 रुपये, उसमें हम रूम ले क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। वो तो क्या गाइज, हमारा एक दोस्त था, उसने हमारा थोड़ा साथ दिया, लेकिन फिर भी गाइज हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम हुआ। हमको काम नहीं मिला था क्योंकि हमारे पास पैसे तो पहले ही नहीं थे। जो इंसान स्कूल में जाके किताबों में ऐसे देखता था ना, मोबाइल में सारे दिन लगा रहता था ना, वो क्या काम करता था आपको पता है? जो कट्टों की मंडी होती है ना, जहाँ पे जाके कट्टे उठाए थे सारे दिन, और वहाँ पे जाके 400 रुपये चुप के लाए थे और वहाँ से कच्चे चावल लाए थे और कच्चे चावल खा के हमने 10-15 दिन टाइम पास किया था। तो गाइज कहने का मतलब वहाँ पे 50 किलो चावल का कट्टा था, वो गाड़ी से उतार के अंदर में रखना या अंदर से ट्रक में लोड करना, यही काम किया करते थे। 300-400 रुपये में 1 रुपया कट्टा लगा लो आप चाहे। अब आप हालत ख़राब हो गई थी तो फिर हम पता है बेलदारी करने लगे, जो सोचे नहीं थे कि हम अपनी पसंद से शादी करेंगे उसके बाद भी लेबर वाला काम करेंगे। तो हमने गाइज 400 रुपये में बेलदारी करना स्टार्ट कर दिया। आप समझते हो, लेबर वाला मिस्त्री के नीचे हमने बहुत दिनों तक किया। जैसे 4 मंजिल पर लेके चढ़ना, उसमें भी हमारा हालत सा ख़राब होने लग गया था। लेकिन हमको टेंशन नहीं था क्योंकि उस काम में हमको शाम को पैसा मिल जाता था। क्योंकि अगर पैसा टाइम से मिले तो 50 भी कम मिल जाए तो उसमें कोई दुख नहीं होता। तो गाइज आज मनीषा जयपुर में 12,000 रुपये सैलरी के हिसाब से मंथली में काम करती है। लेकिन पता है गाइज, वहाँ पे 1 महीने की सिर्फ मनीषा को 4,000 रुपये मिलती है। बहुत शर्म की बात है। वो भी दवाई वाली मेडिकल स्टोर पे 4,000 रुपये मिलते थे मनीषा को। उसमें से कहने का मतलब हमारा राशन खर्चा चल जाता था। कहने का मतलब यहाँ का जितना वहाँ पे खर्चा नहीं था हमारा। गाइज ये क्या है, 5-6 महीने तो हमारी सारी ख्वाहिशें भी मर गई थी क्योंकि 4,000 रुपये और लेबर वाले काम में क्या खाएं क्या बचाएं। तो कहने का मतलब ये हुआ था गाइज कि वहाँ पे हम ज़्यादातर क्योंकि सब चावल और दाल खाते थे, तो चावल वही नहीं कि हमका भी वही लत लग गया था चावल दाल खाने का। तो रोटी तो हम फिर भी बनाया करते थे क्योंकि मेरे को रोटी बगैर रहा नहीं जाता है। तो गाइज मेरे को बहुत बुरा लगता था जब ये लेबर वाला काम करने जाते थे। लेकिन क्या करे गाइज, वहाँ पे जिस जगह हम रहते थे वहाँ पे ऐसा कोई भी काम नहीं था कि वहाँ पे काम करके साथ के साथ पैसे दे दें। और हमको पैसा की बहुत सख्त ज़रूरत थी, इसीलिए हम वहाँ पे काम करने के बाद हमको पैसे मांगते थे और मैं भी इनका साथ देने लगी। फिर मैं भी कंपनी में लग गई थी। गाइज करीबन 6-7 महीने तक हमने लेबर वाला काम किया था। तो उससे कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम कमाते थे उसको खर्चे में लगा देते थे। 400 रुपये रोज का कमाते थे और जो मनीषा कमाती थी उसको हम रख लेते गाइस। धीरे धीरे हमारे हालात सुधरने लगे। तो गाइस कहीं पल तो जब हमारे पास पैसे नहीं होते थे ना, लेबर वाला काम नहीं मिलता था और इसको 4,000 रुपये आते थे ना, उसमें हमारा कोई गुजारा नहीं हो पाता था गाइस। क्योंकि ना तो हम अच्छे से खा पाते थे ना कपड़े ला सकते थे, इसलिए हमारा स्थिति बहुत ख़राब हो गया था कुछ पल के लिए। कभी तो मैं सोचती थी, इनसे बातें करती थी बैठ के, कि शायद हमारे पास 10-20 हज़ार रुपये होते तभी हम घर से निकलते। लेकिन क्या करें, हमारा घर से निकलना भी हमारी मजबूरी हो गई थी। लेकिन हमारी स्थिति इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं इनको बोलती थी कभी कभी तो कि हम तो इससे अच्छा है कि हम मर जाते हैं, ताकि सारा कमाने का भी दुख नहीं रहेगा और ना ही ये दिन देखने का दुख रहेगा।
लेकिन फिर ये मेरे को समझाते थे कि अभी से इतनी हार मान लेगी तो बाद में कैसे, इतनी बड़ी ज़िंदगी है कैसे गुजारेगी। तो हम भी यही सोच सोच के ना फिर हम भी आगे बढ़ते रहे और आज हमारी स्थिति सही हो गई। तो गाइज आपको भी एक ही बात कहूँगा, जब आपकी जेब में 10-20 हज़ार रुपये हो तभी आप, कहने का मतलब ये समझ लेना कि 2-3 महीने का किराया प्लस खर्चा ये लेके रखिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको जाते ही काम मिल जाए, और मिले तो आपको पैसे अगले मंथ मिले। इसलिए इससे बेस्ट रास्ता है कि आप थोड़ा अपना जुगाड़ करके चले ताकि आपको ही दिक्कत ना आए। तो आज हम बहुत खुश हैं। मनीषा जी 12,000 रुपये पर मंथली कमाती है और मेरा भी 12,000 सैलरी है, तो अब किसी का टेंशन नहीं है। और हम और हमारे 2 भी आएंगे। तो आई लव यू। पता नहीं कब गाइज अगर हमारा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें और अपने एक प्यारे से दोस्त को शेयर कर दें। आई लव यू, बाय। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।